नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड डेस्टिनेशन उत्तराखंड। जी हां, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सफलतापूर्वक आगाज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा इसका उद्घाटन किया। इसके सत्र में पहले पुष्कर सिंह धामी ने संबोधन किया लोगों का। 5,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर शामिल हुए थे, डेलीगेट्स भी शामिल थे, कई लोग थे यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से, ये हमारे टीक फीचर जो आप देख रहे हैं, इसी मंच से कई सारी घोषणाएं की हैं। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि उत्तराखंड जब जब मैं आता हूं तो धन्य धन्य हो जाता हूं और इस धरती का बहुत बड़ा ऋण है। जब मैं इसके लिए कुछ कर पाता हूं तो मुझे एक सुखद अनुभूति होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभावनाओं से भरा ये राज्य बताया है। उन्होंने कहा है कि इस गांव में, हर एक गांव में, मतलब गांव गांव तक, बच्चे बच्चे में यहाँ पर देशभक्ति का जज्बा है जो परिलक्षित होता है। और निवेशकों को उन्होंने आश्वासन दिया है और साफ तौर पर कहा है कि अगर वो यहाँ पर निवेश करते हैं तो उनकी डेवलपमेंट उनका बहुत तेज़ी से होगा और वो बहुत मतलब दिन दुगना रात चौगुना टाइप का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इस तरीके की कई सारी बातें इस मंच से हुई हैं। और पुष्कर सिंह धामी ने भी एक खास बात यही कही कि एक और जहां 4 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, तो वहीं धरातल पे उतारने को लेकर 44,000 करोड़ की इन्होंने ग्राउंडिंग कर ली है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है 44,000 करोड़ रुपये ग्राउंडिंग हो चुकी है। हम इस इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए लोगों से भी बातचीत करेंगे, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा और वो कैसा महसूस करते हैं। कुछ छात्र हैं, पहले इनसे जानते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम तृप्ति टोंक है। तृप्ति जी, कैसा लगा इन्वेस्टर समिट में आके और क्या कुछ आपको लगा, यहाँ सीखने को मिला? पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उत्तराखंड में ये इन्वेस्टर्स समिट हुआ, पहली चीज़। दूसरा ये कि उत्तराखंड में भी हमारे शहर देहरादून को चुना गया और तीसरा ये कि FRI को चुना गया। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है हमारे लिए। और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए अगर बोलना चाहें तो सबसे पहले उत्तराखंड सबसे अच्छी डेस्टिनेशन हो सकता है और हुआ भी है, क्योंकि यहाँ पे अगर टूरिज़्म की बात करी जाए तो टूरिज़्म के क्षेत्र में भी उत्तराखंड टॉप पे ही आ सकता है। क्योंकि अगर टूरिज़्म में ही बोलना चाहें तो यहाँ पे स्पिरिचुअल और वेलनेस, तीर्थ के लिए, हर तरीके के लिए उत्तराखंड बेस्ट है मेरे हिसाब से। इस इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि हम पहाड़ में रोजगार बढ़ाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन से कहा कि पहाड़ का जवानी, पहाड़ का पानी, पहाड़ के काम आएगा। तो कितना खुश हैं युवा इस बात को सुनकर, रोजगार के लेकर? रोजगार के कई अवसर तो युवाओं को वैसे भी यहाँ पे मिलते ही हैं और प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहना तो मैं बिल्कुल इससे एग्री करना चाहूँगी। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए तो अगर टूरिज़्म से ही ये बोलेंगे कि टूरिज़्म में इन्वेस्ट करना है तो टूरिज़्म में भी अब कैसे आएगा? कुल मिलाकर उत्साहित है युवा, उत्साहित है इस बात को लेकर। हाँ जी, क्योंकि अगर युवा को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने को मिलेगा तो युवा का ग्रोथ होगा, इसमें सिविल इंजीनियर्स की ग्रोथ होगी, इसमें हर तरीके की ग्रोथ होगी। होटल मैनेजमेंट और किसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, हर तरीके से उत्तराखंड। तो देखा आपने, युवाओं में काफ़ी ज़्यादा जोश है इस इन्वेस्टर समिट को लेकर। हम और भी हमारे साथ लोग हैं, इनसे जानेंगे। मैडम, आपका नाम? अंकिता है। मैं भी अंकिता, कैसा लगा आपको आज इन्वेस्टर समिट में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देख के जो इन्होंने किया, इतनी जल्दी काम किया और इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि क्या कुछ लर्निंग यहाँ से लगी आपको? ये फॉरेस्ट के लिए है तो मेरे हिसाब से तो ये सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है। फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ भी काम आपको करना है इन्वेस्टर समिट के लिए। और इन्वेस्टर समिट के बारे में कहें तो इन्वेस्टमेंट की हाँ बहुत ज़रूरत है उत्तराखंड में। बट हाँ, यहाँ पे जो जंगल है उनको भी ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ के जंगल जो हैं, ऐसे जंगल हमने और कहीं पे नहीं देखे। उत्तराखंड में कुछ स्पेसिफिक जंगल भी हैं जो बहुत अच्छे अच्छे हैं। वहाँ पे टूरिज़्म होना चाहिए, बहुत ज़रूरत है, और लेकिन थोड़ा सा नेचर को ध्यान में रखते हुए हो तो। धन्यवाद। तो देखा आपने कि युवाओं में काफ़ी जोश है, काफ़ी उत्साहित है। हमें प्रधानमंत्री ने मन से कहा कि मध्यम वर्गीय को हमें फोकस करना होगा, मध्यम वर्गीयों को भी रोजगार और उनको व्यापार से जोड़ना होगा। हमारे साथ कुछ वुड कार्विंग से क्षेत्र से जुड़े व्यापारी भी आए हुए हैं, हम इनसे जानेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चौधरी मुजफ्फर अली। कैसा लगा इस इन्वेस्टर समिट में आके और क्या संभावना नजर आती है उत्तराखंड को लेकर? देखिए, जिस तरह का कार्यक्रम किया गया है, अगर ये धरातल पर उतरता है तो निश्चित तौर पर इसमें प्रगति होगी। और हम लोग भी इसीलिए आए हैं कि क्योंकि हम लोग सहारनपुर से है, वहाँ वुड कार्विंग का एक बड़ा कारखाना काम है, एशिया में पहला नंबर सहारनपुर का आता है। तो देखते हैं अगर यहाँ कारोबार का मिलता है तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा मिलेगा। तो जैसा कि देखा आपने कि लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं इस इन्वेस्टर समिट को लेकर। दूर दूर से लोग, व्यापारी हों, उद्योगपति हों, चाहे प्रतिनिधि हों, देशों के राजनयिक हों, सभी लोग इस इन्वेस्टर समिट में आए हुए हैं।
कल जो इसका सेशन होगा उसमें गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, जो समापन कार्यक्रम जो इन्वेस्टर समिट के समापन में शामिल होंगे। तो इस इन्वेस्टर समिट को लेकर उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसको पंख लगते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, शेष उत्तराखंड।